मम्मी और मौसी का हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर हो चुका है गाइस। पूरी खबर इधर की उधर कर दी गई है। बिजली से भी तेज दौड़ती है ये डेटा ट्रांसफर की स्पीड। आज पापा को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाएगा। पापा ने सफाई करी है आज। बाथरूम बिल्कुल ऐसा कर दिया है शीशे की तरह। Always choose a person who want to see you succeed. Don't run for love. इसको बताऊंगा मैं। ढीठ भाइयों को सही करने का इलाज बताना गाइस मुझे कमेंट में। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सैटरडे है और मैं उठ गया था सुबह 9:30 बजे उठ गया था। तब से अपना थोड़ा बहुत काम कर रहा था और ये महाराज तो सो रहे हैं। इनको उठाने की कोशिश की जाती है। रुको जरा देखते हैं। जा इतना सोएगा, उठ जाना, उठ जाओ, उठ जाना। नहीं उठेगा अभी थोड़ी देर। इसका थोड़ी देर कम से कम 2 घंटे होता है, कम से कम। आज पापा को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया जाएगा। पापा ने सफाई करी है आज। बाथरूम बिल्कुल ऐसा कर दिया है शीशे की तरह। अभी 2 दिन में फिर गंदा कर देंगे हैं। पापा या तो सफाई करेंगे ही नहीं और करेंगे अब मैं जा रहा हूँ उसे गंदा करने। नहा धो के हो चुके हैं गाइस रेडी। आज मैंने ट्रिमिंग करी है क्योंकि सैटरडे मेरा ट्रिमिंग डे होता है। अब मैं खाता हूँ अपना नाश्ता। आज तो भाई पापा ने कमाल कर दिया। पापा ने कम से कम 1 साल बाद मैंने देखा हो कुछ सफाई करी है घर में। कमाल कर दिया। अभी मैं खा रहा हूँ अपने ओट्स और वही मिल्क और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए। कम से कम प्रोटीन इनटेक तो ले लूँ। जिम तो जाता रहूँगा जब जाऊँगा। पहले अपना प्रोटीन कलेक्ट कर लूँ अपनी बॉडी में। देख रहे हो भाई क्या शाही नाश्ता हो रहा है सैटरडे को। वरना मंडे टू फ्राइडे बस जो भी है खाओ और निकलो। चीनू लाला आ चुके हैं गाइस अपने ट्यूशन से। क्या पढ़ के आए लाला जी आज? कौन सा चैप्टर? अरे लॉन से ट्रिको पढ़ के आया। एंगल बना रहा है। सुबह कितने बजे सो के उठा था? 11:50 सो के उठाया गाइस जी। अब 12 बजे ट्यूशन भाग गया। अब आए 1:30 बजे, 1:50, 1:45, 2। अब फिर तो नहीं जाना आज? 5 से 8 क्या है? 5 से 6 बायो की प्रैक्टिस करने जाएंगे। बायो की प्रैक्टिस? नाइस। ओह, और 6 से 8 वही केमिस्ट्री फिजिक्स। लौंडा सैटरडे संडे बिजी रहता है और सुबह सोने में बिजी रहता है। खाने में क्या है मम्मी? सेकूंगी बहुत अच्छी चटनी। क्या 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 क्या? छोले चावल चटनी। छोले चावल चटनी। कल वाला मेन्यू है तो? छोले मैंने दोबारा छोके। हाँ कल बेकार चुके थे बिल्कुल। आज अच्छे छोको। अभी नहा के आ रहा हूँ, फिर खाता हूँ। तू नहा के नहीं आता? मेरी तो हालत बहुत भाई खराब हो रही है। 11:50 पर उठ के आप क्या सोचते हो? 12:05 तक पहुँच जाऊंगा मैं। इतना फास्ट तो नहीं है इसकी गाइस बहुत ये, बुरी इतना तो हालत पता हो है रही मुझे। बहुत। चीनू की तबीयत खराब हो रही है। इसे पता नहीं जुकाम हो गया बिना आइसक्रीम खाए। चीनू और मेरी तगड़ी फाइट हो चुकी है गाइस। मैं देख रहा हूँ सूट्स और मैंने उसके पीछे से 2 एपिसोड देख लिए और तीसरा एपिसोड देख रहा था। तो बोल के गया है नहाने जा रहा है कि मेरे पीछे मत देखना, मेरे पीछे मत देखना। और अभी मैं दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिर आगे निकल गया। कह रहा रोको भाई, रिमोट लेके चला जाऊंगा मैं अंदर। मैंने कहा नहीं नहीं तू जा, मैं तेरा वेट करूँगा। अब मैं क्या करूँ, देखूँ या ना देखूँ? देख लेता हूँ, उसके आने पे बैक कर दूँगा। मम्मी पता नहीं मेरे अजीब अजीब से नाम रखती रहती है गाइस। अभी पता नहीं क्या बुला रही थी। बताना मम्मी क्या बुला रही थी सर? भंगाड़ पता नहीं क्या कह रही थी। खुद ही बोलती हैं खुद ही भूल जाती हैं। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद ही नहीं आ रहा इन्होंने क्या बोला था। कुछ भी बोल देती हैं। इसकी तबीयत खराब है गाइस, पूरा जुकाम हो रखा है इसे। और तब भी देखो इसे। कौन सा गेम खेल रहा है? रोब्लॉक्स। थोड़ी देर आराम नहीं कर सकता तू? शाम को फिर ट्यूशन जाना तुझे 5 बजे हाँ तो चला जाओ। है? चला जाऊंगा। तो आराम कर लो ना जब तबीयत खराब है। ढीठ भाइयों को सही करने का इलाज बताना गाइस मुझे कमेंट में। इसको बहुत नीड है उस चीज़ की और मुझे बहुत नीड है इसको सही करने की। ज़रूर बता। A few moments later. मेरी कोई इज्जत नहीं है गाइस घर पे, सब बेइज्जती करते रहते हैं मेरी। मम्मी एक दिन आएगा, मेरा भी दिन आएगा। बेटा हम भी बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं उस दिन के लिए। कब आएगा तुम्हारा दिन? सब समझ रहा हूँ मैं, घर पे हूँ इसलिए मेरे मजे लिए जा रहे हैं। कोई इज्जत नहीं बेटा। क्यों नहीं है? सिर्फ बात ये बताओ, क्या तुमने ऐसा किया कि तुम्हारी इज्जत नहीं है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर क्यों नहीं है?
नहीं किया इसलिए नहीं है क्या? इसलिए नहीं है। ये तो मैं खुद की बात तो मैं खुद ही फंस गया हूँ। गलत बात है। क्या करना पड़ेगा इज्जत कमाने के लिए? इज्जत कमाने के लिए जितना भी कमाओ उतना हमारे चरणों में लाके डाल दो, कमाओ। मम्मी इनको स्पेंड एज यू विश, और उसको कोई हिसाब मत लो। ठीक है, जल्दी होगा ये। तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे। जल्दी होगा ये। जा कर रही हो? हाँ, कोई हाँ, सेल लगी होगी। मैं अपनी छुट्टी ना बिताऊं। ये जा रही है, सेल लगी होगी कहीं महावन में, पक्का मैसेज आया होगा इन पे। अच्छा, बंद कर लो। तो जा रही है शॉपिंग करने। शॉपिंग। मम्मी पापा तो चले गए गाइस शॉपिंग, महावन मॉल, और चीनू और मैं अकेले हैं घर में अब बस। तो बचपन में पता है क्या होता था? बचपन में जैसे मैं एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे चीनू होगा मुश्किल से 4-5 साल 6 साल का, और मेरा लगा लो 9 साल का गैप, उस हिसाब से मैं था तो 12-13 साल 14 साल का। तो उसमें क्या होता था, चीनू और मेरी ऐसी किसी चीज़ पे लड़ाई हो गई। पहले मैं ही पोक करता था ऐसे, मैं छेड़ देता था इसे और ये चिढ़ जाता था, फिर ये मुझे मारने आता था, मार देता था। उसके बाद कई बार हल्का सा इसके भी लग जाता था, मैं मार देता था। तो इसे मैं बोलता था कि मम्मी को मत बताइए। कहता हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मम्मी को नहीं बताऊंगा मैं। और मम्मी जैसी आती थी, इसके पेट में बात पचती ही नहीं थी, चाहे इसने मेरे मार मार के नील बना दिया हो, लेकिन अपना इसके अगर चूटी भी काट दी होगी मैंने तो वो भी बताना। रात होती नहीं थी, मम्मी भैया ने ना आज मुझे मारा है, और मम्मी वहीं से ही हन्नू। मैं कहा यार इसने बता दिया। अब फील्डिंग सेट हो गई। फील्डिंग सेट हो जाती थी मेरी। तो अब तो वही है कि अब मैं ऑफिस जाने वाला हो गया, ये स्कूल जाने वाला हो गया, अब तक टाइम ही नहीं मिलता साथ में। वरना अभी भी अगर हमें टाइम मिले ना साथ में इतना, तो अब भी वही सीन होगा। और अब भी बता देगा मम्मी को। अब भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो मैं बोलता मत बताइए, और तब भी उसी रात बता देता है। मम्मी और मौसी का हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है गाइस। पूरी खबर इधर की उधर कर दी गई है। बिजली से भी तेज़ दौड़ती है ये डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड। देखो शक्ल देखो, एटीट्यूड दिखाया जा रहा खाना है। खाना है ना अभी। खाना उसके बाद दिखाएं, मैं नहीं दिखाऊंगा तब तक एटीट्यूड अपना। क्या है खाने में? कुछ नहीं, लौकी। अरे कुछ तो होगा, लौकी तो मैं खाता ही नहीं। लौकी है तो खाता नहीं, इसलिए तो बनवाई। ज़्यादा हो रहा है। खाएगा। इतना चुभने लगा। चीनू से मनवाऊंगा मैं मम्मी को। मम्मी मुझे ज़्यादा डांटती है आजकल, ज़्यादा ताने मारती है। ये देखो गाइस, इन्होंने अभी मेरे ये मारा, बेलन मारा है। ये कैमरे में दिखा नहीं है। और आज मम्मी शॉपिंग भी करके आ गई है, बढ़िया सूट्स लाई है अपने लिए। और अब वो एक्सचेंज नहीं होंगे, अब इस बात की गारंटी नहीं है। मम्मी एक्सचेंज करने जाओगी? हो सकता है। सामान बेचना बंद कर देंगे आपको दुकान वाले, पता है? जितना एक्सचेंज करती हूँ ला ला के। मेरे को दे देंगे, तू मेरे साथ जाएगा तो नहीं दिखाएंगे। मैं तो जाता ही नहीं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। कहेंगे पागल लड़का है, ये पागल लड़का इनका है। पागल लड़का नहीं हूँ मैं, ओहो, बिल्कुल भी पागल लड़का नहीं हूँ गाइस मैं। नहीं नहीं, छी मम्मी, छी छी। अब मैं मेरी नाक छिल गई है। अब मैं डिनर करूँगा एंजॉय। और चीनू गया हुआ है डॉक्टर के पास दिखाने, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, पूरा चोक हो गया उसका गला और चेस्ट, तो इसलिए वो डॉक्टर के दिखाने गया है। आज मैं अकेला ही अपना डिनर एंजॉय करूँगा। चीनू लाला आ गया है गाइस डॉक्टर के दिखा के। देखो एग्जाम्पल भी दिखा रहा है खास के, और इसकी हिम्मत देखो, तबीयत ख़राब है और ये ठंडी ठंडी पेस्ट्री खा रहा है। नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल तूने करी होगी ना बाहर रख के, मतलब खाना इस परमानेंट। तबीयत ख़राब हो जाए, दुनिया में बाढ़ आ जाए, चीनू का खाना इस परमानेंट। ये देखो इतना टेस्ट लेके खा रहा है, और जुकाम हो रखा है, इसको टेस्ट भी नहीं आ रहा होगा। ये बंदा अपनी लाइफ एंजॉय करता है। इससे मुझे टिप्स लेनी चाहिए। क्यों चीनू देगा मुझे टिप्स, देगा ऐसे जीने की? बस मुझे वापस मोटा नहीं होना, पहले मैं बहुत मोटा था, इसकी तरह मोटा नहीं होना बस। Always choose a person who want to see you succeed. Don't run for love. इसको बताऊंगा मैं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं गाइस। सो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।